Good morning, class 6th. Beta, today we are going to start our Geo chapter 17. We are going to read about the major relief features of the Earth. Earth's surface is uneven in shape and elevation throughout the world. बेटा जो अर्थ की सरफेस है वो उसकी शेप जो है वो हर जगह पे अलग अलग है. The physical shape or surface of the earth is referred to as relief features or landform of the earth. जो उसकी फिजिकल शेप है बेटा, जो सरफेस है अर्थ की, वो हर जगह अनइवन है, एक जैसी नहीं है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे रिवर्स हैं. तो इन सबको ही मिलाकर रिलीफ फीचर्स बोला गया है अर्थ का. Depending upon their elevation and shape, they are called mountains, plateaus or plains. Major landforms are formed by earth movements associated with the movements of crustal plates. These movements result in elevating, sinking or displacing a portion of the earth's surface. अर्थ जो है बेटा वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती है और उसके अकॉर्डिंग ही, उसके कारण ही जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं. दीज मूवमेंट्स रिजल्ट इन एलिवेटिंग, सिंकिंग और डिस्प्लेसिंग अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस. मतलब ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो ही अर्थ के ऊपर जो एलिवेशन है, उसकी सिंकिंग है, उसकी डिस्प्लेसिंग है पोर्शन अर्थ का जो है, उसके कारण ही ये सब होता है. द रेज्ड लैंडफॉर्म मे बी फर्दर कार्व्ड out the shaped by different forces such as moving ice, rivers, wind, rain or sea waves. Next is formation of landforms. Internal process. The earth's surface is made up of several huge plates called टेक्टोनिक प्लेट्स. अब जो अर्थ है बेटा उसकी जो सरफेस है इज मेड अप ऑफ सेवरल ह्यूज प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. दीज आर मैनी थाउजेंड्स मीटर्स थिक एंड दे कवर मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स. These plates keep moving, rubbing, pushing and pulling against each other. ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती रहती हैं, एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, पुश करती हैं एक दूसरे को. Their movements is very slow and cannot be felt. लेकिन उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है, जो हमें फील भी नहीं होती है. Only sometimes you may feel the movements when you feel the earthquake for a few seconds. हमें कभी कभी ये चीज़ें फील होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है जब, तो जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो अंदर से हिलनी स्टार्ट हो जाती हैं बेटा, वो चीज़ हमें फील होती है. अदरवाइज जो अर्थ की मूवमेंट है वो हमें फील नहीं होती है. The movement of the tectonic plates causes change in the shape of the land. यही कॉज होता है, मेन कॉज टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो ही मतलब लैंड फॉर्म जो है लैंड के अंदर उसकी शेप में चेंज लाती है. देयर आर कॉन्टीन्यूस एक्टिविटीज़ हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बेटा जो मतलब हलचल है जो अर्थ के अंदर और बाहर दोनों साइड पे होती रहती है. These are known as internal process. ये प्रोसेस जो होती है वो इंटरनल प्रोसेस बोला जाता है इसको. They cause the raising और sinking of the earth surface. ये जो अर्थ है उसकी सरफेस के रेज होने का और सिंक होने का कारण होती है. The hills, mountains, valleys, etc. are formed by these movements. Next is external process. External process मतलब जो अर्थ के ऊपर होती है प्रोसेस. The outer activities that occur over the Earth's surface are called external process. The external process causes erosion and deposition. These processes are very slow and happen over many years. बहुत ही slow होती हैं और बहुत टाइम बाद होती हैं ये प्रोसेस. Erosion is the process of degradation and removal of the earth's surface. इरोजन जो होता है बेटा उसके कारण क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस है वो रिमूव होती है. मतलब जैसे हम कह लें कि जो इसके ऊपर मिट्टी होती है या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये इरोजन जो होता है उस चीज़ को हटा देता है. रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स डेवलप क्रैक्स इन दैम. अब जो हीट होती है या फिर कूलिंग ऑफ रॉक्स होती है एंड स्टोन्स
डेवलप क्रैक इन दैम, क्रैक कर देते हैं उसको, उसकी सरफेस को। रेन, लाइटनिंग एंड थंडर अलॉन्ग विद विंड्स एंड स्टॉर्म्स कॉजेज दैम टू ब्रेक फर्दर इनटू फाइनर पार्टिकल्स। अब जो रेन होती है या फिर लाइटनिंग होती है, थंडर होते हैं, ये सब क्या करती हैं, ये स्टॉर्म और विंड सब मिलकर क्या कर देती हैं, कॉजेज देम टू ब्रेक फर्दर इनटू फाइनल पार्टिकल्स, इसको और ज़्यादा मतलब फाइनल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती हैं। सब्सिक्वेंटली रेन वाटर, मेल्टिंग स्नो और फास्ट ब्लोइंग विंड मूव एंड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब रेन वाटर, मेल्टिंग स्नो और जो फास्ट ब्लोइंग विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इरोजन। दिस प्रोसेस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। लेकिन ये वाली प्रोसेस जो होती है ये भी बहुत मतलब सालों के बाद होती है। नेक्स्ट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशंस। In this process, eroded material like debris and finer particles of sand are moved by wind, waves and rain. They keep getting accumulated at one place. इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो इरोडेड मटेरियल होता है वो उड़कर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। वेव्स, विंड्स वगैरह जो हैं वो उसको ले जाती हैं अपने साथ और एक जगह पर जमा कर देते हैं। इसी को ही डिपोजिशन बोलते हैं। दिस कलेक्शन ऑफ इरोडेड मटेरियल इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसी जो इरोडेड मटेरियल होता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, इसी को डिपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स, नेचुरल फॉर्मेशन फाउंड ऑन द अर्थ। लैंडफॉर्म्स आर ऑफ मैनी टाइप्स बेटा, जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट, ये सब जो हैं वो लैंडफॉर्म्स ही हैं। नाउ वी रीड अबाउट द माउंटेन्स। अ माउंटेन इज अ वेरी टॉल, हाई, नेचुरल प्लेस ऑन अर्थ हायर देन अ हिल। द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। बेटा आई थिंक माउंटेन्स जो हैं वो सभी ने देखे होंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं, जो अपनी सरफेस से बहुत ऊपर होते हैं और एक जो हिल है उससे भी बड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड माउंटेन्स। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स आर माउंटेन रेंजेस। एक ही लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं बेटा उसको माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव देयर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वहाँ रहते हैं, वो हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं वो माउंटेन्स के अंदर ही रहते हैं। So beta, in this video we read about the endogenic and external and internal forces of the earth and how erosion and deposition take place. In the next video beta, we are going to read about the types of mountains.